नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना का और लेकर चलेंगे आपको 70 के दशक में। स्क्रीन पर राजेश खन्ना को देखकर उनसे प्यार कर बैठना उस समय शायद स्वाभाविक और आसान दोनों था। ये अलग बात थी कि असली जिंदगी में उनके करीबी लोगों के लिए ऐसा करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। जैसे जैसे राजेश खन्ना के व्यक्तित्व पर सुपरस्टारडम हावी होता जा रहा था, पुराना जतिन अंजू से दूर होता जा रहा था। अंजू अंजू महेंद्रू, राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड। राजेश खन्ना के करियर की तूफानी रफ्तार के विपरीत अंजू का करियर कुछ खास आगे नहीं बढ़ पाया था और करियर के इस मोड़ पर अपने रिश्ते को देने के लिए राजेश खन्ना के पास समय भी कम था। शायद इसी वजह से अब रिश्ते में दरार की खबरें उभर कर सामने आने लगी थीं। उस वक्त की फिल्म मैगजीन्स में शर्मिला टैगोर और मुमताज के साथ राजेश खन्ना के अफेयर के किस्से भी खूब छप रहे थे। ऐसी खबरें आग में घी जैसा काम कर रही थीं। अपने बचाव में राजेश खन्ना ने एक रोज कहा, लोग सोचते हैं मैं अपनी हर को स्टार के साथ अफेयर करता हूं या अपनी हर खूबसूरत फैन के साथ सोता हूं। ये सच नहीं है। अगर जज्बात का मेल ना हो तो जिस्म का मेल हो ही नहीं सकता। मैं कोई स्टड बुल नहीं हूं। आप या तो स्टड बुल हो सकते हैं या फिर एक अच्छे एक्टर। भगवान ये दोनों विशेषताएं एक आदमी को कभी नहीं देता। ये बात नाराज राजेश खन्ना ने एक फिल्मी मैगजीन से इंटरव्यू के दौरान कही थी। राजेश खन्ना के अफेयर की खबरें लगातार आती रहीं, खासतौर पर उनकी को स्टार मुमताज के साथ फिल्मों की शूटिंग के दौरान उनकी नजदीकियों की खबरें। वो मुमताज को मोमो कहकर पुकारते थे और ये बात सारी इंडस्ट्री जानती थी। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी इतनी कमाल की थी कि साथ में की हुई उनकी हर फिल्म सुपरहिट थी। फिल्म निर्माता इस जोड़ी को ज्यादा से ज्यादा दोहराना चाहते थे और दोहराई भी। मुमताज ने खुद बात के दिनों में एक इंटरव्यू में कहा कि शादी में जैसे सितारे मिलाए जाते हैं, हम दोनों की जोड़ी के सितारे मिलते थे। हमारी ट्यूनिंग कमाल की थी। हम दोनों शूटिंग से पहले जमकर रिहर्सल करते, क्योंकि गानों के टिप्स पहले ही हमारे घर भिजवा दिए जाते थे। दोनों पड़ोसी थे और आउटडोर शूटिंग के दौरान दोनों की हंसी मजाक और दोस्ती गॉसिप कॉलम्स में चटपटी खबरें बनती थीं। उस दौर के बहुत से हीरो मुमताज के साथ काम करने से मना भी कर देते थे, लेकिन राजेश खन्ना के साथ उनकी बेहद कामयाब जोड़ी के चलते वो उस दौर की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस बन गई। सबसे महंगी एक्ट्रेस। अंजू ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, जब इस तरह की खबरें अफेयर की और ये तमाम चीजें आती, तो एक इंटरव्यू में अंजू महेंद्रू से सवाल पूछा गया इन अफेयर्स पर, राजेश खन्ना मुमताज के रिश्तों पर, शर्मिला टैगोर पर। अंजू कहती है, मैं कभी उन अफेयर्स की अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहती थी। हालांकि मैंने राजेश खन्ना को बता दिया था कि अगर मैंने किसी दिन उन्हें किसी लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया तो उसी वक्त हमारे रिश्ते का दी एंड हो जाएगा। दोनों का रिश्ता जैसे हमेशा मीडिया ट्रायल पर रहता था, लेकिन ऐसे हर झगड़े और उतार चढ़ाव के बावजूद राजेश खन्ना और अंजू हमेशा एक हो जाते थे। ज्यादातर खबरों में रिश्ते में आती दरारों का जिम्मेदार राजेश खन्ना को ठहराया जाता था। फिल्म फेयर टैलेंट हंट में रनर अप और राजेश खन्ना के दोस्त रहे अभिनेता धीरज कुमार को राजेश खन्ना की शख्सियत का एक अलग ही पहलू याद आता है। धीरज के मुताबिक उस दौर में राजेश खन्ना के बेमिसाल सुपरस्टारडम के बावजूद उनके बारे में हर तरफ नेगेटिव खबरें ही प्रचलित रहती थीं। धीरज बात के दिनों में एक इंटरव्यू में बताते हैं कि राजेश खन्ना खालिस पंजाबी थे, बड़े दिल वाले, दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार। और धीरज हैरानी से बताते हैं कि राजेश खन्ना के व्यक्तित्व के इस बेहतरीन पहलू का जिक्र करते हुए कि बहुत कम लोग राजेश खन्ना को जानते थे। उनके साथ बहुत लोग रहते थे, लेकिन राजेश खन्ना के दिल को बहुत कम लोग समझते थे कि वो कितने बड़े दिलदार आदमी थे। शायद मीडिया को उनका घमंडी और सनक वाला रूप ज्यादा दिलचस्प लगता था,
क्योंकि ऐसी कहानियां सुनने में ज्यादा चटपटी लगती हैं। राजेश खन्ना के नाम पर इन पत्रिकाओं की हजारों प्रतियां बिकती थीं, लेकिन ये खबरें संतुलित नहीं थीं और आमतौर पर उनके व्यक्तित्व से जुड़ी नकारात्मक बातें ही इसमें छपती थी। जितनी भी नेगेटिव खबरें होती थी वो सब इन कॉलम्स में छपा करती थी। एक बात जो धीरज कुमार ने कही, उससे राजेश खन्ना के साथ उस दौर में काम करने वाले कई फिल्मकार और को एक्टर्स भी इत्तेफाक रखते हैं। सुपरस्टार बनने के बाद उन्होंने गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू को एक बंगला तोहफे में दिया था, जिसमें वो आज तक रहती हैं। और यही नहीं, अंजू ने खुद अपने इंटरव्यू में ये बात कही कि जब भी दोनों के बीच झगड़े हुआ करते थे, राजेश खन्ना ही आकर सॉरी बोलते थे और झगड़े को सुलझाते थे। शायद राजेश खन्ना भी सुपरस्टारडम के बाद अपने रिश्ते में आते बदलाव को पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। अपने फैंस और चमचों के बर्ताव की तुलना वो अंजू के बर्ताव से करने लगे थे। ये लोग उनकी हर बात की तारीफ करते थे। राजेश खन्ना जो भी करते इन लोगों को सही लगता था, लेकिन अंजू के साथ उनका रिश्ता बराबरी का रहा था। जब वो राजेश खन्ना के फैसलों पर सवाल उठाती तो राजेश खन्ना के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता था। तनाव से गुजरते इस रिश्ते में अब दोनों के व्यक्तित्व की असमानताएं और मतभेद और भी उभरकर सामने आने लगे थे। कहते हैं जो बात इनके रिश्ते में बड़ा मुद्दा बन चुकी थी वो थी अंजू की फिल्मों में काम करने की चाहत। अंजू शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थी, मगर राजेश खन्ना को यह कतई मंजूर नहीं था। उन पर अंकुश लगाने की ये प्रवृत्ति शायद उनकी असुरक्षा की भावना का नतीजा थी। 80 के दशक की शुरुआत में उनके साथ काम कर चुके एक डायरेक्टर बताते हैं कि सुपरस्टार बनने के बाद तो वो अपने रुतबे और ताकत से अपने विरोधियों, अपने दोस्तों और यहां तक कि अपने रिश्तों को भी पूरी तरह कंट्रोल करने लगे थे। सलीम खान बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताते हैं, सलमान खान के पिता कहते हैं कि अगर कोई उससे किसी बात पर असहमत हो तो वो समझता था कि यह आदमी मेरे खिलाफ है, और अगर कोई भी आदमी ऐसा कुछ सजेस्ट भी करता था जो उसकी मर्जी से अलग था तो उसे लगता था कि उसका विरोध हो रहा है। ही डिड नॉट टेक सच डिसएग्रीमेंट काइंडली। इसके बाद तो कई बार ऐसी हरकतें तक कर देते थे कि जैसे वो उनका करीबी नहीं बल्कि कोई दुश्मन हो। ये सब अचानक ही होता था उनके व्यवहार में। बात सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की ही नहीं थी। जब उनकी प्रेमिका अंजू महेंद्रू भी उनकी मर्जी के खिलाफ फिल्मों में काम करने पर अड़ी रहीं तो सुपरस्टार राजेश खन्ना ने उन्हें भी अपने रसूख और ताकत का एहसास करा दिया। उस दौर में खबरें तो यहां तक छपी कि राजेश खन्ना ने कई ऐसी फिल्मों को रुकवाने की कोशिश की जिनमें अंजू एक्टिंग कर रही थीं। फिल्म इतिहासकार गौतम कौल ने ऐसी एक घटना का जिक्र अपने एक लेख में बात के दिनों में। गौतम कौल बताते हैं कि जब वो दिल्ली प्रशासन के एक्साइज डिपार्टमेंट की कमेटी में फिल्म एक्सपर्ट थे तो अंजू महेंद्रू की एक फिल्म उनके पास टैक्स से छूट पाने के लिए भेजी गई। फिल्म पर 1 महीने के लिए टैक्स माफ भी कर दिया गया था, लेकिन वो फिल्म बाद में कहीं रिलीज ही नहीं हुई। गौतम कौल के मुताबिक इसके पीछे राजेश खन्ना का हाथ था। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में यह खबर तक फैला दी थी कि जिन फिल्मों में अंजू अभिनय कर रही हैं उन फिल्मों के राइट्स वो दोगुनी कीमत पर खरीदने को तैयार हैं। गौतम कौल कहते हैं कि वो चाहते थे कि इन फिल्मों के प्रिंट, पोस्टर, ट्रेलर, यहां तक फिल्म के विज्ञापन तक उन्हें या उनके प्रतिनिधि को सौंप दिए जाएं। सारी चीजों की वो कीमत चुका देते थे। स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में बात के दिनों में अंजू महेंद्रू ने खुद भी राजेश खन्ना पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके करियर को खत्म करने की राजेश खन्ना लगातार कोशिश करते हैं, कर भी रहे हैं, और वो कहती हैं कि उन्होंने ही मेरी फिल्म, उसकी कहानी के प्रिंट जब्त कर लिए। वो फिल्म आज तक उनके और उनके पार्टनर शक्ति सामंत के पास है। शक्ति सामंत मशहूर डायरेक्टर। वो चाहते थे कि मैं एक्टिंग छोड़ दूं, इसलिए उन्होंने मुझे एक फिल्म से निकलवा दिया जिसमें मैं संजीव कुमार के साथ काम कर रही थी और 1 हफ्ते की शूटिंग भी कर चुकी थी। इन सब बातों की फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया में खूब चर्चा हुई।
राजेश खन्ना ने उसी इंटरव्यू में अंजू महेंद्रू के इन आरोपों पर जवाब दिया और खालिस पंजाबी अंदाज में। मैंने हमेशा कहा है कि एक घरेलू पत्नी चाहता हूं मैं। वो किस करियर की बात कर रही है जिसका उन्होंने मेरे लिए त्याग कर दिया? फिल्म ज्वेल थीफ जैसे वो छोटे मोटे रोल करके, ऐसे रोल करके आखिर वो कहां तक पहुंचेगी? नाराजगी में राजेश खन्ना ने यह बात स्टारडस्ट से कही मैगजीन इंटरव्यू के दौरान। अहंकार और जिद की स्याही से लिखा गया यह देश के सबसे बड़े सुपरस्टार की मोहब्बत का अहम अध्याय है, जो उनके व्यक्तित्व को एक बिल्कुल अलग अंदाज में बयां करता है। फिल्मों के जरिए लाखों फैंस को प्यार का सबक सिखाने वाली उनकी रुमानी फिल्मी छवि से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें मोहब्बत तो है लेकिन सनक की हद तक। मोहब्बत तो है लेकिन सम्मान नहीं है। मोहब्बत तो है लेकिन सपने को पूरा करने की कोशिश नहीं है। मोहब्बत तो है लेकिन बहुत कुछ नहीं है। और बहुत कुछ न होने के चलते ये मोहब्बत कुछ ही दिनों में दम तोड़ने लगी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।